पहलगाम हमले के बाद सरकार से सवाल पूछने वालों पर सरकार ने कैसे पाबंदी लगाने की कोशिश की, ये ना आपसे छिपा है ना हमसे। 4 PM नेशनल को बंद किया गया। नेहा सिंह राठौर के साथ साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर तक को नहीं बख्शा गया। सब पर सरकार ने तगड़ा एक्शन लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब ये एक्शन खुद कोर्ट ने ही धरा का धरा रख दिया है, जिसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 4 PM नेशनल की बहाली के बाद अब एक बार फिर सरकार को बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अब लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर को खुद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, जिसके बाद सरकार को एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। तो फिलहाल हाई कोर्ट ने प्रोफेसर मेडुसा को क्या राहत दी है, आगे आपको खबर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा इस बात की कि आखिर सरकार ने लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर पर क्यों कार्रवाई की। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम हमले के तुरंत बाद डॉक्टर मेडुसा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें देखिए लिखा हुआ है, धर्म पूछकर गोली मारना आतंकवाद है और धर्म पूछकर लिंच करना, धर्म पूछकर नौकरी से निकालना, धर्म पूछकर घर ना देना, धर्म पूछकर घर बुलडोज करना वगैरह वगैरह भी आतंकवाद है। असली आतंकी को पहचानो। अब मेडुसा के इस पोस्ट ने सरकार को और उनके समर्थकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्रोफेसर मेडुसा सरकार को टारगेट करते हुए ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि असली आतंकी को पहचानो। हालांकि मेडुसा के इस पोस्ट का संदर्भ ऐसा बिल्कुल नहीं था, जो कि उन्होंने खुद अपने एक लंबे चौड़े पोस्ट में बताया। क्या कुछ बताया है, आगे आपको उस पोस्ट में सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप मेडुसा का एक वीडियो देखिए, जिसने सरकार की नींदें उड़ाकर रख दी थी। कश्मीर के पहलगाम में कल 27 लोग मर गए। 27 आप जैसे, मुझ जैसे दिखने वाले आम हिंदुस्तानी। 27 भारतीय लोग मर गए और देश की मीडिया अब भी, इस वक्त भी लाशों पर अपनी TRP बटोरने में लगी हुई है। उन लोगों से एक वाजिब सवाल नहीं पूछा जो इसके जिम्मेदार हैं। इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक हो गई और होम मिनिस्टर को पता तक नहीं था। अगर सरकार इन सब चीजों की जिम्मेदार नहीं है तो फिर सरकार करती क्या है? मीडिया को छोड़ देते हैं, पर सोशल मीडिया पर भौंकने वाले भाड़े के कुत्ते जो 2 रुपए पर कमेंट के हिसाब से अपनी नफरत की रोटी सेकते हैं, वो भी भारत पर, हिंदुस्तानियों पर हुए इस अटैक को अपनी राजनीतिक, गंदी नफरती राजनीति का एजेंडा बनाने पर जुट गए हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना, तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँ, नफरत के बालू में जो ये शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन तक घुसेड़ के रखी है ना आपने, उसे बाहर निकालिए और सच्चाई को देखिए। दिस अटैक इज अ मैसिव लैप्स इन हिंदुस्तान का इंटरनल सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी जिसके जिम्मेदार भारत की सरकार है, अमित शाह है, डिफेंस मिनिस्टर है। वो सरकार जो पिछले 10 साल से, नॉट 10 साल, 12 साल, पिछले 12 साल से चिल्ला के कह रही है देश खतरे में है, देश खतरे में है, देश खतरे में। तो तुमने खतरे को बचाने से किया सवाल पूछिए उन लोगों से जो पिछले 12 साल से कश्मीर में सब कुछ अच्छा है का हवाला दे देकर इलेक्शन जीतते हैं। हमारे देश में हमारे लोगों की एकता आज के समय से ज्यादा कमजोर कभी नहीं थी, और इस बात को बिल्कुल मत भूलिए कि इसका फायदा आतंकवादी उठा रहा है। तो जिस वीडियो को आपने अपनी फुल स्क्रीन पर देखा, असल में यही वीडियो डॉक्टर मेडुसा पर FIR का सबसे बड़ा कारण बना। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ ये वीडियो मेडुसा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए सरकार से सवाल पूछती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेडुसा के खिलाफ FIR तक दर्ज हो जाती है। खबर देखिए, आप हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, असली आतंकी को पहचानो कहने वाली महिला प्रोफेसर माद्री काकोटी पर FIR, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जारी की नोटिस। आगे देखिए, बताया भी गया है खबर में कि आखिर क्यों FIR किया गया। लिखा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर माद्री काकोटी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में घिर गई हैं। पहलगाम हमले के अगले दिन किए गए उनके एक पोस्ट और वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। विश्वविद्यालय ने 5 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी बता दें कि प्रोफेसर के वीडियो और पोस्ट के बाद से तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों तक ने खूब विरोध किया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र संगठनों, विशेष रूप से ABVP से जुड़े छात्रों ने जमकर विरोध जताया था। छात्रों का तो ये कहना था कि देश विरोधी विचार रखने वाली प्रोफेसर को जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि ऐसे शिक्षकों से आजादी चाहिए थी उन्हें। और छात्रों के ही दबाव में प्रोफेसर के खिलाफ हसनगंज थाने में FIR तक दर्ज हुई थी। लेकिन जहां एक तरफ FIR होती है, प्रोफेसर डॉक्टर मेडुसा को तमाम विरोध झेलने पड़े हैं, वहीं आपको बता दें कि प्रोफेसर ने खुद अपनी वीडियो और
और पोस्ट पर हुए विरोध को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। देखिए इसमें लिखा भी है, पहलगाम में हुए नृशंस आतंकवादी हमले पर सरकार से सवाल पूछते वीडियो और ट्वीट के संदर्भ में मैं ये स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ कि मेरे द्वारा किए गए ट्वीट और बनाए गए वीडियो में आतंकी शब्द सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान द्वारा समर्थित और प्रायोजित आतंकवादियों के लिए है, जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर भारतीयों की निर्मम हत्या को अंजाम दिया। इन सभी आतंकवादियों की और ऐसे पाकिस्तान समर्थित हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। भारत की अस्मिता और अक्षुण्णता के लिए ऐसी विषम परिस्थिति में हम सभी को एकजुट रहने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मेरा हर ट्वीट, हर वीडियो इसी बात को बार बार दोहराता है और दोहराता रहेगा। मुझे अत्यंत दुख है कि एक शिक्षक होते हुए भी मैं ये समझा नहीं पाई कि मेरा आशय क्या था। भाषा विज्ञान की डिग्री रखते हुए भी मेरी भाषा इतनी साफ नहीं हो पाई कि मेरे देशवासियों तक मेरा संदेश सीधा पहुंचे। देश में एकता और शांति का संदेश मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे संविधान द्वारा कहे गए मेरे दायित्वों का पूर्ण श्रद्धा से निर्वहन करते हुए मुझे पाकिस्तान से जोड़ा जाएगा। इससे मेरी और मेरे विश्वविद्यालय की आत्मा पर चोट लगी है, हमारी छवि धूमिल हुई है, मेरी देशभक्ति पर सवाल खड़ा हुआ है। मुझे इस बात का खेद है कि मेरे शब्दों के अर्थ का अनर्थ हुआ है और आपको दुख पहुंचा है। मैं कल भी अपने देश और देश के लोगों के साथ खड़ी थी, आज भी हूं और मरते दम तक रहूंगी। हालांकि अगर डॉक्टर मेडुसा की ये लड़ाई अब सार्थक होती नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां एक तरफ पिछले 2 महीने से प्रोफेसर को विरोध का सामना करना पड़ रहा था, वहीं अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोफेसर को बड़ी राहत दी है। देखिए लाइव ब्लॉग की एक खबर, इसमें साफ बताया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर माधुरी काकोटी को अंतरिम जमानत दे दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि लखनऊ के हसनगंज में प्रोफेसर के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रोफेसर देशद्रोही है क्योंकि उन्होंने देश को नीचा दिखाया है, देश की अस्मिता को ठोस पहुंचाया है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में इनके द्वारा जारी किया गया वीडियो काफी वायरल था, इसलिए इन्हें जेल होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ठीक 2 महीने बाद अब जाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है। खुद वरिष्ठ वकील हैं हैदर, जिन्होंने इस मामले के बारे में बताया है। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी की लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर माधुरी काकोटी के अगेंस्ट एक FIR दर्ज हुई थी थाना हसनगंज में 28 अप्रैल को। अच्छा, उस FIR में जो भी एलिगेशंस थे वो ये थे कि इनके एक ट्वीट से देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी इम्पैक्ट होती है, और जो भी उनमें धाराएं थी उसमें लगभग 6 धाराएं थी, जिसमें सारी धाराएं 7 साल से कम की ऑफेंसेस थी, लेकिन एक धारा 152 में जो पनिशमेंट थी दैट वाज इंटेलिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years। धारा 152 जो है वो सेडिशन का नया रूप है। 124A खत्म हो गई है और ये नई धारा आई है 152। तो हमने जो माननीय उच्च न्यायालय में इसको चैलेंज करते हुए एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की थी प्रोफेसर की तरफ से, और उसमें हमने बताया था कि किस तरह से ये सेक्शन इस पर्टिकुलर केस में लागू नहीं होता। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इमरान प्रतापगढ़ी का एक डिटेल्ड जजमेंट दिया गया है, और उस जजमेंट में काफ़ी हद तक ये बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है। तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हमारे आर्ग्यूमेंट्स को सुनकर प्रोफेसर माधुरी काकोटी के पर्टिकुलर मैटर में उनको इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल आज ग्रांट करी है, और मुकदमे को 25 अगस्त को सरकार के काउंटर एफिडेविट के लिए लगाया है। थैंक यू। तो सुना आपने, उच्च न्यायालय ने खुद इस मामले पर सुनवाई की है और सुनवाई करते हुए फिलहाल जमानत दे दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई सरकार के भी पक्ष को साथ लेकर 25 अगस्त को रखी गई है, जहां दोनों पक्षों को सुना जाएगा, जिसके बाद ही कोई फैसला निकल कर सामने आएगा। लेकिन तत्काल के लिए प्रोफेसर को जो राहत मिली है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? हाईकोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है? हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।